हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके मास्टर कमल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में हम अपने राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और कल हमने कुछ टॉपिक्स पे चर्चा की थी। अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, भूमध्य रेखा है, और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी पढ़े थे, जिसके अंदर हमने अपने ग्रीनविच रेखा है या फिर कौन सी होती है, देशांतर रेखा है कौन सी होती है, इसके अलावा अपने नवीनतम जो जिले घटित हुए उनके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। आज हम चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल को कंटिन्यू के साथ। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, उससे पहले ये देखिए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी पर सामान्य कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है, क्योंकि अक्षांश रेखा अपने ग्लोब के अंदर गोल मतलब राउंड के अंदर होती है, और राउंड के अंदर कैसे रेखा मतलब एक तो देशांतर रेखा खड़ी रेखाएं होती है और अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती है। ठीक है, तो जो अक्षांश रेखा है, चूंकि भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ कर्क रेखा और नीचे की तरफ मकर रेखा पर जाएंगे, तो उनकी लंबाई में धीरे धीरे कमी होती जाती है। जैसे देखिए अपने इसके अंदर ये देखिए, ये अक्षांश रेखा है, यहाँ पे भूमध्य रेखा की लंबाई देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कर्क रेखा और ये मकर रेखा की लंबाई, यानी अक्षांश रेखा के अंदर भूमध्य रेखा, ये जो मध्य की लाइन है, इससे अपन ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तब इनकी लंबाई में क्या होता है, कमी होती है, लेकिन इनके बीच की दूरी उतनी ही रहती है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, वापस रिपीट करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन इनके बीच की दूरी पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से देशांतर रेखाओं की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं जो खड़ी लाइन होती है उनकी बात करें तो देशांतर रेखाओं की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। आई समझ में? अक्षांश रेखाओं के अंदर लंबाई कम हो जाती है, जबकि देशांतर रेखाओं में उनकी लंबाई उतनी ही रहती है। अक्षांश रेखाओं के अंदर उनके बीच का कोण, उनके बीच की सॉरी दूरी, वो स्टेबल रहती है, यानी उसमें कोई कमी नहीं होती। जबकि ध्रुव देशांतर रेखाओं के अंदर जब देशांतर रेखाओं की लंबाई पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इनके बीच की दूरी ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर जाके ये पूरे मिल जाती है, वहां पे इसके बीच की दूरी शून्य हो जाती है। दो अक्षांश रेखाएं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, जबकि दो ध्रुवों के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाता है। वापस रिपीट, दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, जबकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। अब आगे देखते हैं, ये अपना राजस्थान का विस्तार है देशांतर अक्षांश रेखाओं के बीच में। देखिए इसके अंदर राजस्थान का विस्तार, इसमें देखिए पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो अपने देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं दी गई, उसके अंदर पूर्वी बिंदु तो अपने 78 डिग्री 17 मिनट का है। और ये देखिए यहाँ पे ये वाला अपना पूर्वी बिंदु है, ये वाला 78 डिग्री 17 मिनट का। इससे पूर्वी देशांतर से इधर की तरफ जाते हैं तो लास्ट एंडिंग अपना जो पूर्वी बिंदु है, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर है। इसी तरह उत्तरी बिंदु 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अपने 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से हम कहते हैं कि पूर्व में सबसे 78 डिग्री 17 मिनट पर अपना सबसे अंतिम गांव है सिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील का धौलपुर। ठीक है, धौलपुर जिले का सिवाना गांव है जो राजाखेड़ा तहसील के अंदर है। इसी तरह अपने इधर पश्चिम के अंदर जाते हैं तो जैसलमेर का कटरा गांव सम तहसील का पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। इसी प्रकार उत्तर में कोणा गांव गंगानगर और दक्षिण के अंदर है बोरकुंड गांव कुशनगर तहसील बांसवाड़ा 23 डिग्री 3 मिनट। अब यहाँ पे देखिए अपने पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी ज्यादा है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी अपने 826 किलोमीटर है।
इसी प्रकार ये देखिए, ये पूर्व और उत्तर, ठीक है, ये पश्चिम और दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम के बीच की जो कण है विकर्ण, उसकी लंबाई अपने 784 किलोमीटर है। इसी प्रकार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसके बीच की विकर्ण की लंबाई अपने 850 किलोमीटर है। और चूंकि अपने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है, उन दोनों का अंतर अपने 43 किलोमीटर है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसी को विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और इन दोनों अक्षांशीय विस्तारों का अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या करती है? जलवायु का निर्धारण करती है, जबकि देशांतर रेखाएं क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। अक्षांश रेखाएं जलवायु का निर्धारण करती है, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा है। ठीक है, कहाँ पे कौन सा कटिबंध है और कौन सा उष्ण है या शीतोष्ण है, वो सारी जलवायु का निर्धारण अपने कौन सी रेखाएं करती है? अक्षांश रेखाएं। इसी प्रकार देशांतर रेखाएं समय का निर्धारण करती है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री देशांतर के बीच में समय का अंतर कितना होगा। क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है, तो 1 से 2 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर हमें देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जो कि अपनी विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी बताइए? 850 किलोमीटर है। और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकर्ण है, उसकी लंबाई अपने 784 किलोमीटर है। ठीक है, और इन दोनों लंबाइयों का अंतर अपने 66 किलोमीटर, 67 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, और इन दोनों देशांतरों के बीच का अंतर 8 डिग्री 47 मिनट का है। ठीक है, अब आगे देखते हैं राजस्थान में 9 देशांतर रेखाएं तथा 7 अक्षांश रेखाएं गुजरती है। राजस्थान में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है? 9 देशांतर रेखाएं। काउंटिंग करें वापस, देखिए 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, यानी 30 से 17 के बीच में, यानी कि पूरी अपनी कितनी 9 अक्षांश देशांतर रेखाओं का गमन होती है, तथा 7 ही अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होके गुजरती है। ये हो गई अपनी अक्षांश रेखाएं हो गई 30 डिग्री से लगा के 24 डिग्री तक। ठीक है, और देशांतर रेखाएं हो गई 70 से लगा के 78 डिग्री तक। अब आगे देखते हैं राजस्थान का मध्य का। राजस्थान का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो लापोलाई गांव है, जो मेड़ता तहसील नागौर के अंदर स्थित है। ये एक छोटा सा गांव है। राजस्थान का विस्तार। अब राजस्थान के विस्तार के अंदर स्थलीय सीमा की बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। इसके अंदर अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि भारत पाकिस्तान की सीमा है, राजस्थान की सीमा है। चूंकि अपना पूरा भारत है और भारत के अंदर राजस्थान स्थित है, इस कारण से अपने राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर, और अपनी बाकी के बची हुई स्थलीय सीमा जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ये रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था, और ये लागू 17 अगस्त 1947 से हुई थी। रेड क्लिफ, जिनका पूरा नाम सर सिरिल रेड क्लिफ था, इन्हीं के नाम पे इस सीमा का निर्धारण किया गया था। वापस रिपीट, भारत और पाक के बीच की स्थित सीमा उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया, और इसको लागू किया गया था 17 अगस्त 1947 को। ये एक अध्यारोपित रेखा है। अध्यारोपित यानी इस रेखा को रोपित किया गया है। ये ऐसे नेचुरल तरीके से नहीं है, जैसे कि अपने भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा है, नेचुरल है।
अपने भारत और नेपाल के बीच की सीमा नेचुरल है। ठीक है, ये अपने एक अध्यारोपित यानी इसको हमने रोपित करके इस सीमा का निर्धारण किया। इस पर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। भारत पाकिस्तान की जो सीमा है अपने रेड क्लिफ रेखा, उसके ऊपर 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है। पहला है अपना लद्दाख और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू। इसी के अलावा इस पर 3 राज्य भी स्थित है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, जिसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर ऑब्लिक 3323 किलोमीटर है। ये अपने 3010 और 3310 और 3323 है। इन दोनों के बीच में ये जो सस्पेंस दिख रहा है, ये इसका कारण है वहां पे विवादित सीमा के कारण। इस कारण से अगर एग्जाम के अंदर अपने ऑप्शन में 3010 आता है तो पहला ऑप्शन वो राइट कीजिए, और अगर 3010 की जगह 3323 आता है तब आपको वो सिलेक्ट करना है। अब इसके साथ ही आगे बढ़ते हम। इस पर सर्वाधिक सीमा राजस्थान की जुड़ी है, जिसकी कुल लंबाई अपने 1070 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि 32.32% है, यानी कि जो पूरी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है उसका 32.32% सीमा यानी कि 1070 किलोमीटर की सीमा अपने राजस्थान से जुड़ी हुई है। इस पर कम सीमा यानी कि इस पर सबसे कम सीमा लगती है वो अपने लगती है गुजरात की ओनली 510 किलोमीटर, जो कि 15.4% के साथ अपनी स्थिति रखती है। अब राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लिफ के बारे में बात करते हैं। रेड क्लिफ, अब इसकी शुरुआत हिंदुमुल कोट श्री गंगानगर से होती है, जिसका स्टार्टिंग बिंदु होता है राजस्थान के अंदर हिंदुमुल कोट श्री गंगानगर, और इसका अंतिम बिंदु बाखासर गांव है जो बाड़मेर के अंतर्गत स्थित है। पहले के अपने ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान की सीमा लगती थी, और उस पर केवल 4 जिले स्थित है, श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। वर्तमान में नव गठित जिलों के बाद में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वर्तमान में 5 जिले स्थित है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये देख लीजिए अब इनके बारे में आप। ये अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है, जो कि अपने बाड़मेर तक जाती है, जिसके अंदर से गंगानगर सबसे टॉप पे, फिर सेकंड नंबर अनूपगढ़, फिर बीकानेर की सीमा, फिर जैसलमेर की सीमा और फिर बाड़मेर की सीमा। इसके अंतर्गत भी देखें तो आप तो सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, और सबसे कम सीमा लगती है सेकेंड नंबर पे अपने सीमा लगती है बाड़मेर की 228 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में अब आपने आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट, सर्वाधिक सीमा की बात करें तो किसकी है? जैसलमेर और बाड़मेर की। जैसलमेर की 464 किलोमीटर और सेकेंड नंबर पे बाड़मेर है अपना 228 किलोमीटर। और नजदीक का अगर जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय अनूपगढ़ और श्री गंगानगर है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि नया जिला अपना अनूपगढ़ बन गया, इस कारण से अगर श्री गंगानगर का नाम आता है तो वहां पे पहले ऑप्शन पे श्री गंगानगर कीजिए, और अगर अनूपगढ़ और श्री गंगानगर दोनों का नाम आता है तो वहां पे अपना ऑप्शन सबसे पहला सेलेक्ट करना है अनूपगढ़ का। और इसकी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिससे सबसे दूर का जिला मुख्यालय बीकानेर है, जो कि ओनली सीमा पर स्थित जिलों के अंतर्गत है। और श्री रेड क्लिफ पर दूर का जिला मुख्यालय की बात की जाए तो सबसे दूर का जिला मुख्यालय अपने धौलपुर होगा, लेकिन अगर सीमा रेखा पर दूर के मुख्यालय की बात करें तो वहां पे अपना बीकानेर होगा। अब राजस्थान की स्थलीय सीमा से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का योगदान। राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का योगदान 18.07% है। कितने परसेंट? 18.07%। अब अपने सीमा के जो जिले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इसके अंदर श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये इनका क्रम है और इसी क्रम में ये जिले अपने जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहावलनगर और बहावलपुर, रहीम यार खान, गोटकी, सुकर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, इस प्रकार से 9 जिले पाकिस्तान के जो राजस्थान की सीमा को स्पष्ट तरीके से दिखाते।
जिसके अंदर अब आगे देखते हैं इसके बारे में, जैसे कि बाहोल श्री गंगानगर से कितने जिले जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के अनूपगढ़ से कितने लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा जिले की कौन से जिले से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और कौन से किस प्रांत में, उन जिलों के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसी बीच अपन देखते हैं, आप देखिए ये पाकिस्तान के 9 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, इन 9 जिलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है बहावलनगर। बहावलनगर की सीमा का निर्धारण श्री गंगानगर और अनूपगढ़ करता है, यानी कि जो बहावल नगर की जो सीमा है वो केवल 2 जिलों श्री गंगानगर और अनूपगढ़ के साथ सीमा का निर्धारण करती है। उसके बाद में अगले जिले की बात करें तो बहावलपुर इसके साथ में 3 जिलों की सीमा बनती है, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। बहावलनगर के साथ 2 जिलों की सीमा श्री गंगानगर, अनूपगढ़। बहावलपुर के अंतर्गत 3 जिलों की सीमा बनती है अपने, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। फिर अगला जिला है सागर। सागर के अंतर्गत 2 जिले जैसलमेर, बाड़मेर की सीमा बनती है, ठीक है। और बाकी के बचे हुए जो पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ जैसलमेर की सीमा बनाता है। ये 6 जिलों के साथ कौन सी सीमा बनाता है? जैसलमेर बनाता है, जो कि सबसे ज्यादा सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। इन 6 जिलों की चर्चा करें तो बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर और संगर। वापस रिपीट करते हैं, पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 बहावलपुर, नंबर 2 रहीम यार खान, नंबर 3 घोटकी, नंबर 4 सुक्कर, नंबर 5 खैरपुर और नंबर 6 है संगर। इसी के साथ हम आगे चलते हैं अपने। अब पाकिस्तान के साथ 4 जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। वापस रिपीट करते हैं, पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर। कितने जिले बनाता था? 6, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकर, खैरपुर और संगर। जबकि पाकिस्तान के 4 जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। इसका मतलब वो जो केवल 4 जिले जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, वो अन्य दूसरे जिलों के साथ सीमा नहीं बनाते। जबकि इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था हमने कि पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ सीमा बनाते। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जिले ऐसे हैं जो जैसलमेर के अलावा भी किसी और के साथ सीमा बनाते। इस प्रकार से हम वापस रिपीट करते हैं कि पाकिस्तान के 4 जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा बनाते। उन 4 जिलों का नाम याद करें तो रहीम यार खान, घोटकी, सुक्कर और खैरपुर, ठीक है। अब नीचे अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं। पाकिस्तान के 3 जिले बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के 3 ऐसे जिले जो बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो इसमें संगर, उमरकोट और थार पार कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ वापस ये भी पढ़िए आप, पाकिस्तान के 2 जिले केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं। यानी पाकिस्तान के जिले जो बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसका आंसर होगा 3 जिले। कौन से? संगर, उमरकोट और थार पारकर। लेकिन अगर इसी की जगह हमें ये बोला जाए कि पाकिस्तान के 2 जिले केवल बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो 2 जिले कौन से? केवल लगाए मतलब केवल बाड़मेर के साथ, इसके अलावा किसी और के साथ नहीं। तो इसका आंसर होगा उमरकोट और थार पारकर। इसी बीच हम आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो अपने राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा उसकी कुल लंबाई 4850 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें 5 राज्यों के साथ सीमा बनती है। नंबर 1 मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है। नंबर 2 हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनती है। नंबर 3 गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा बनती है। नंबर 4 उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनती है। नंबर 5 पंजाब, इसकी सीमा बनती है 89 किलोमीटर। यानी सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला अपने अंतरराज्यीय सीमा अपनी मध्य प्रदेश के साथ बनती है 1600 किलोमीटर, और सबसे कम होती है पंजाब के साथ। इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखने का तरीका अपने मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनकी सीमा के जो जितनी सीमा बनती है उसके हिसाब से इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखा जा सकता है। आरोही का मतलब अक्षर 3 है, आरोही यानी कि घटते से बढ़ता, और अवरोही का मतलब हो गया, अवरोही के अंदर 4 अक्षर है,
तो बढ़ते से घटता है, यानी कि अवरोही का मतलब बड़ी संख्या सबसे पहले और छोटी संख्या सबसे बाद में, और आरोही का मतलब होता है छोटी संख्या सबसे पहले और बड़ी संख्या सबसे बाद में। यानी आरोही की तरह के देखें तो हम पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश, जबकि इसी को हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इसी के बीच आगे चलते हैं। अब देखिए मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा बनती है। इसमें सर्वाधिक सीमा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से बनती है और जो मध्य प्रदेश राजस्थान से बनाते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश का जिला जो कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है वो तो है अपना नीमच, जबकि राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है झालावाड़ है। इसी बीच अगर सबसे कम सीमा की बात करें तो भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश का झाबुआ। नजदीक का जिला मुख्यालय की बात करें राजस्थान के अंतर्गत तो जो कि मध्य प्रदेश के नजदीक का जो सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय वो धौलपुर है, तो मध्य प्रदेश का सबसे नजदीक का जो जिला मुख्यालय वो राजस्थान के अंदर है, वो अपना है मंदसौर। ठीक है, अब दूर जिला मुख्यालय की बात करते हैं तो दूर जिला मुख्यालय के अंतर्गत राजस्थान का सबसे दूर का जिला मुख्यालय भीलवाड़ा है और मध्य प्रदेश का रतलाम है। इसी बीच अब आगे देखते हैं हम राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ तथा मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब उन 10 जिलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो अपनी राजस्थान का मैप देख लीजिए, इसके अंदर ये अपने जिले हैं। मध्य प्रदेश के 10 जिलों की बात करें तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, ठीक है, आगरमालवा, नीमच, साचौर, नहीं सॉरी, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ठीक है, इसी प्रकार अपने राजस्थान के 10 जिले, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब ले लीजिए, चलो आगे देखते हैं। अब ये जिले जो अपने मध्य प्रदेश और राजस्थान के आपस में सीमा बनाते हैं, तो इनमें से देखिए धौलपुर के साथ मुरैना सीमा बनाता है, करौली के साथ श्योपुर, सवाई माधोपुर का के साथ शिवपुरी, ठीक है, कोटा के साथ गुना, बारां के साथ राजगढ़, झालावाड़ के साथ आगरमालवा, भीलवाड़ा के साथ मंदसौर, चित्तौड़ के साथ नीमच, प्रतापगढ़ के साथ रतलाम, बांसवाड़ा के साथ झाबुआ। ठीक है, ये जो राजस्थान के 10 जिले जो मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अंदर आप ये मत ध्यान रखना कि केवल धौलपुर के साथ मुरैना ही जिला बनाता है, क्योंकि ये पूरे इनके क्रम के हिसाब से ये जिले बने हुए हैं, जो कि इस क्रम में अपने सारे जिले जो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला राज्य हरियाणा राज्य है। इसकी सीमा रेखा की लंबाई कुल 1262 किलोमीटर, जिसके अंदर हरियाणा के जिलों की बात करें और राजस्थान के जिलों की बात करें तो हनुमानगढ़, सिरसा, राजस्थान के जिलों की बात करें देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, अलवर और डिंग। पुराने ज्योग्राफी के अनुसार अपने पहले जिले जो हरियाणा के साथ टच होते थे वो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और अलवर था। ठीक है, पर वर्तमान में जो नवगठित जिले बने हैं उसके बाद में अभी वर्तमान में राजस्थान के 7 जिले, कौन कौन से, 8 जिले सॉरी, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेड़तल, अलवर और डिंग। ये जो 9 जिले हैं वो अपने मध्य प्रदेश के सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार, रेवाड़ी, मेवात या नूह इनके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसके साथ आगे देखिए अपने ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर देख लीजिए आप इनका मैप। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अपने राजस्थान के हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले और हरियाणा के राजस्थान के सीमा बनाने वाले जिले जो कौन कम है, ज्यादा है, नजदीक है, दूर है, जिला मुख्यालय, उन सब के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक सीमा जो हरियाणा के साथ बनाता है वो हनुमानगढ़ है। तो हरियाणा का जो सर्वाधिक सीमा राजस्थान के बनाने वाला महेंद्रगढ़।
इसी प्रकार राजस्थान की सीमा जो हरियाणा के साथ सबसे कम लगती है वो जिला है अपना अलवर। इसी प्रकार हरियाणा का फतेहाबाद। अब राजस्थान का नजदीक का जिला मुख्यालय जो हरियाणा के नजदीक पड़ता है वो अपना कोटपुतली है। इसी प्रकार हरियाणा का सबसे नजदीक का जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ है। राजस्थान का दूर का जिला मुख्यालय चूरू है, तो हरियाणा का दूर का मुख्यालय भिवानी है। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के साथ तथा हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब अपने गुजरात की बारी आई, तो गुजरात के बारे में देखें तो गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। ठीक है। गुजरात के जिले बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जो पुराने जिले थे उसके अंदर सांचौर जिला जो कि अपना वर्तमान में नया जिला बना वो उसके साथ जुड़ गया, और इस प्रकार से गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताए तो बाड़मेर, सांचौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान की। इसी प्रकार गुजरात के जिलों की बात करें तो कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, माहीसागर, अरावली और दाहोद, ये जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अभी इनके मुख्यालय की बात करें, राजस्थान का सर्वाधिक सीमा वाला जिला जो उदयपुर है गुजरात के साथ सीमा बनाता है। इसी प्रकार गुजरात का बनासकांठा है। सबसे कम सीमा बाड़मेर बनाता है तो गुजरात का कच्छ का रण। नदी का जिला मुख्यालय सांचौर है राजस्थान का, तो अपने गुजरात का बनासकांठा। राजस्थान का दूर का जिला मुख्यालय बाड़मेर है तो गुजरात का अपने कच्छ का रण है। ये अपना अंतर्राज्यीय सीमा है, इसके अंदर ये गुजरात का मैप है। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने में आसानी भी रहेगी। ले लीजिए। ठीक है, इसी के बीच हम आगे चलते हैं। अब उत्तर प्रदेश के साथ में पहला भरतपुर और धौलपुर 2 जिले ही सीमा बनाते थे। वर्तमान में भरतपुर धौलपुर के साथ में नया जिला जो नवगठित जिला है वो डींग की सीमा बनाता है, और इसकी कुल लंबाई है 877 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के केवल 2 जिले हैं, मथुरा और आगरा। नदी का जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश के साथ डींग बनाता है, दूर का जिला मुख्यालय उत्तर प्रदेश के साथ धौलपुर बनाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का नदी का जिला मुख्यालय मथुरा और दूर का जिला मुख्यालय आगरा है। इसी के साथ राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा भी यही जिले और सबसे कम सीमा भी यही जिले बनाते हैं। ये अपना उत्तर प्रदेश का मैप देख लीजिए, ये इनके जिले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है। अब अपना आता है पंजाब। पंजाब की सीमा जो राजस्थान के साथ लगती है वो 90 किलोमीटर है। ठीक है। और पंजाब के जो 2 जिले हैं फजीलका और मुक्तसर वो राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर की बनती है, सबसे कम हनुमानगढ़ की बनती है। नजदीक का जिला मुख्यालय श्री गंगानगर है और दूर का जिला मुख्यालय हनुमानगढ़। इसी बीच में अपन पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत का सर्वाधिक सीमा फजीलका के साथ और कम सीमा मुक्तसर के साथ बनती है, और नदी का जिला मुख्यालय फजीलका और दूर का जिला मुख्यालय अपने मुक्तसर है। ये अपना इसका मैप देख लीजिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल अपने नए टॉपिक के साथ कल फिर मिलते हैं।